15 अगस्त का दिन कहता, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। देश में लगभग 1 लाख पास्टर उतारे गए हैं, तो धर्म परिवर्तन कराने के लिए। पता चलता है कि उनको कलावा पहने हैं तो फादर कहता है कलावा खोल के आओ, काट दिया जाता है। टीका लगा कोई बच्चा जाता है उसको घर भेज दिया जाता है। और स्वयं यीशु की बड़ी मूर्ति वहां लगाते हैं, फादर वो क्रॉस पहन के आता है। ये क्या है? ये तो बहुत ही मतलब दंडनीय अपराध है ना। आप सेकुलर बनते तो आप भी सेकुलर रहो ना। तो हमारे बच्चे कलावा पहन के जाएंगे, टीका लगा के जाएंगे तो आप उन पर कार्रवाई करोगे, आप स्वयं वो क्रॉस पहन के घूम रहे हो। धर्म परिवर्तन की बात होती है, गाजीपुर जिला भी इससे अछूता नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी वहां पर गए थे और वहां पर लोगों से बात भी की, वो मामला उजागर भी हुआ। आज हम जानेंगे, काफी बड़ा वो मामला था और धर्म परिवर्तन के आड़ में पैसे देना, बच्चों को वर्ग लाना, लोगों का ये भी कहना था कि उस ग्रामीणांचल में जाकर गरीब लोगों को ये टारगेट करते हैं। किसी एक व्यक्ति समुदाय को अपने पास बुलाते हैं, पैसा देते हैं और वो आदमी जाकर चिन्हित करता है कि यहाँ फला जाना है। मैं चाहूंगा उस घटना के बारे में जरूर बताएं विनोद जी। जी धन्यवाद सुशील जी। ये मुद्दा केवल गाजीपुर का नहीं है, ये पूरे देश में एक महामारी की तरह से है। और जहां तक हमें सूचना मिली कि पूरे देश में लगभग 1 लाख पास्टर उतारे गए हैं। अब सोचिए जनपद कितने हैं पूरे देश में, 1 लाख पास्टर मतलब एक जनपद में कितने पास्टर घूम रहे हैं। इसी के लिए केवल बरगलाने के लिए और धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको यही कार्य दिया गया है। और जहां तक बात गाजीपुर की है, जहां का मेरा दायित्व है, तो मैं तो देख रहा हूं कि कोई भी प्रखंड छूता नहीं है। हर प्रखंड में लगभग हर गांव में कहीं न कहीं इनकी चंगाई सभा चोरी से चल रही है और गरीबों को, अनपढ़ लोगों को ये लोग बरगला के, कुछ धन मुद्रा दे के, कुछ कोई बीमार है, दुखिया है तो उसको झूठ-मूठ का कुछ अपना झाड़-फूँक करके, उनको प्रभावित करके और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। एक पाखंड के रूप में। और ये इतना घृणित कार्य है, विश्व हिंदू परिषद तो कमर कस ही चुका है, लेकिन मैं आम जनमानस से, पूरे हिंदू समाज से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके गांव में कहीं भी ऐसी सभा हो रही हो, कहीं भी पास्टर आपको दिखे 10-20-50 लोग इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन के नाम पे कुछ कार्य करते हुए, तो आप अपने सक्षम हो तो ठीक है, पुलिस को सूचना दीजिए, नहीं तो आप संगठन विश्व हिंदू परिषद संघ के किसी व्यक्ति को जिसे आप जानते हो उसे सूचित जरूर करिए, ताकि इन पे समय रहते कार्रवाई हो सके। गाजीपुर जनपद से जो मामला था, आपने जब मुझसे बात की, काफी चर्चा में भी था, आप लोग वहां पर गए थे और परिवार के लोगों से भी आपने बात की। मैं चाहूंगा उस घटना के बारे में आप लोगों तक साझा करें। जी, गाजीपुर की घटना अभी तत्काल की है, 15-20 दिन पहले हुआ था। गाजीपुर से 15 किलोमीटर दूर है भदौरा सतरामगंज बाजार, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी होगी। वहां पे हमारे विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि एक मकान में सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही मैं अपने संगठन के तमाम सदस्यों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचा और कोतवाली घमर को भी सूचित किया गया। फोर्स मौके पर पहुंची, सबको उठाया गया वहां से और 3 लोग, एक पास्टर और 2 उनके सहयोगी, जिनको सुसंगत धाराओं में चालान करके जेल भेजा गया है। और ये तो तत्काल की घटना है, इसके पहले बरेसर में भी ये घटना हुई, वहां से भी 3 लोगों को जेल भेजा गया था। करीमदीनपुर में घटना हुई, हमारे कार्यकर्ता वहां भी उनको पकड़ ले आए थे। और भी कई हिंदुवादी संगठन हैं जो इस कार्य में आगे आए हैं, सहयोग कर रहे हैं। जमनिया में एक बड़ेसर गांव है, वहां से पकड़ के लोग लाए गए थे। अभी तत्काल में सैदपुर में एक घटना हुई है धर्म परिवर्तन का, वहां से भी कुछ पास्टर लोग पकड़े गए हैं। अगर हम कहें अपने धर्मों को आगे लेकर जाना, जो भी विद्यालय है, स्कूल है, वहां पर भी सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पर भी ये बातें होती हैं बहुत सारे कि अगर उन्होंने अपने हाथों में रक्षा कवच बांधा है उसे वो हटा दिया जाता है कि ये अब एक जागरूकता का विषय है। दरअसल हम बच्चों को उच्च शिक्षा देने के चक्कर में इतने
मतलब अपने धर्म और सनातन के प्रति क्या कहें उसको छोड़ दिए हैं एक तरह से। और तमाम ईसाई मिशनरियों के विद्यालय हैं, उसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं। पता चलता है कि उनको कलावा पहने तो फादर कहता है कलावा खोल के आओ, काट दिया जाता है। टीका लगा कोई बच्चा जाता है उसको घर भेज दिया जाता है। और स्वयं यीशु की बड़ी मूर्ति वहां लगाते हैं, फादर वो क्रॉस पहन के आता है। ये क्या है? ये तो बहुत ही मतलब दंडनीय अपराध है ना। आप सेकुलर बनते तो आप भी सेकुलर रहो ना। तो हमारे बच्चे कलावा पहन के जाएंगे, टीका लगा के जाएंगे, तो आप उन पर कार्रवाई करोगे। आप स्वयं वो क्रॉस पहन के घूम रहे हो। उनकी आजादी है। हाँ, उनकी आजादी है, तो ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट सरकार से भी मांग करूंगा कि इन सब चीजों पर निश्चित उचित कार्रवाई हो। और अपने सनातनी भाइयों से चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा या करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप निश्चित बच्चे को पढ़ाइए, अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर ऐसी ईसाई मिशनरी जहां इस तरह के कृत्य किए जाते हों, मैं कहूंगा या चाहूंगा कि आप ऐसी मिशनरियों से बचें। बहुत सी शिक्षण संस्थाएं जहां अच्छी शिक्षा मिलती है। और साथ में मैं एक लाइन ये भी जोड़ना चाहूंगा कि वहीं क्यों और भी जो विद्यालय हैं वो सनातन से कटते जा रहे हैं। विषय की शिक्षा तो खूब दी जाती है, लेकिन सनातन और धर्म के बारे में कुछ कहीं नहीं बताया जाता है, जिससे कि हमारे युवा वर्ग के जो बच्चे आ रहे हैं अपने संस्कार को जानते ही नहीं है, धर्म को नहीं जानते हैं। तो हालांकि हमारा विश्व हिंदू परिषद इस मामले में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। हम हर विद्यालय में, अभी हर विद्यालय तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जितना संभव हो सका है हम प्रत्येक विद्यालय में एक ये 6 से 8 तक के बच्चों के लिए पुस्तक है सुबोध रामायण। ये बच्चों के पढ़ने लायक, जैसे चंपक वगैरह होता है चित्र के साथ, वो हम पूरी रामायण की कहानी इस छोटी सी पुस्तक में लिखे हैं। ये महाराजा सुहेल देव जनसेवा न्यास की तरफ से छापा गया है। और हर जिले में प्रत्येक विद्यालय में हम लोग इस पुस्तक को बांटते हैं। और बांटने के 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद इसी विद्यालय संबंधित एक परीक्षा ली जाती है, जिसका ये पेपर है, रामायण संस्कार परीक्षा। हम बच्चों को, जो बच्चे इसमें टॉप 10 होते हैं उनको पुरस्कृत भी करते हैं और एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। इसके माध्यम से हम अपने धर्म सनातन के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करना, एक जागरण पैदा करना, ये ऐसा कार्य हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे जनपद में 5 प्रखंडों में परीक्षा हुई है 16 तारीख को। हम इसको विस्तार देंगे। हम आगे चाहेंगे कि जिले के हर विद्यालय में परीक्षा हो और बच्चों में संस्कार जाए, अपने धर्म के प्रति जागृत हों। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने संस्कार सनातन को हम जनमानस तक पहुंचाएं, खास तौर से युवा पीढ़ी को पहुंचाएं। और एक बार फिर करबद्ध प्रार्थना, जो ईसाई मिशनरीज हैं इनके दुर्भावनाओं को आप लोग समझें और प्रयास करें कि इनके चंगुल में न फंसें, इनके चंगुल से दूर रहें। शिक्षा पद्धति हमारी आज से 500,000 साल पहले भी बहुत उच्च रही है। आज हमारी शिक्षा पद्धति को तमाम वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं। बाहर से पैसा आता है। हाँ, तो आप उसके पश्चिमी सभ्यता के पीछे न जाएं। प्रयास करें कि आप अपने सनातन के साथ रहें। बच्चों को सनातन का शिक्षा संस्कार जरूर मिले, बाकी विषय की शिक्षा तो जरूरी है, इसके प्रति तो कोई दुराव है ही नहीं है। बिल्कुल जी, रामलला विराजमान होने वाले हैं और पूरी तैयारी भी है। पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की निगाहें हैं जब रामलला पर वहां पर अयोध्या में एक भव्य, अगर हम कहें, रूप उसे मिलने वाला है। आप लोग भी जाने वाले हैं, पूरी तैयारी है कि यार वो दिन कब आएगा, कब हम जाएंगे, जरूर बताइए। जय श्री राम। सुशील जी, आपने मेरे मन का प्रश्न पूछ दिया और बड़ी ही तसल्ली और खुशी हो रही है कि आपने रामलला के बारे में पूछा है। ये तो हमें क्या, पूरे सनातन को, हिंदू जनमानस को ये इतना उत्सव का विषय है, इतनी खुशी की बात है कि 500 साल के कठिन तपस्या, मार काट, लड़ाई और कितना बलिदान हुआ इसको कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद ये दिन आ रहा है, जो कि हमें लगता है कि भगवान राम
जब त्रेता में जब वनवास से लौट के अयोध्या आए होंगे, उस समय जितनी खुशी रही होगी अयोध्या वासियों को, आज पूरे हिंदुस्तान के हिंदू और सनातनवासी धर्म के मानने वालों को वो खुशी मिल रही है। 22 जनवरी 2024 तिथि निर्धारित हो चुकी है, जब हमारे भगवान रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और मैं क्या वर्णन करूं उसका, मंदिर तो इतना दिव्य, इतना भव्य है कि अंकोर वाट जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, इसके बाद ये दूसरा स्थान, इससे बड़ा और कोई मंदिर नहीं, दूसरा सबसे बड़ा विश्व का मंदिर बनने जा रहा है पूरी दुनिया में बनने जा रहा है, बन चुका है लगभग। भगवान रामलला की मूर्ति कमल पे विराजमान होगी बाल रूप में। मूर्ति 51 इंच की बन रही है और हमारे वैज्ञानिकों ने इस ढंग से उस मूर्ति को स्थापित किया है या करेंगे कि साल में रामनवमी के दिन भगवान के ललाट का सूर्य तिलक होगा, 5 मिनट के लिए सूर्य तिलक। मतलब रामनवमी के दिन भगवान राम के ललाट पे 5 मिनट के लिए भगवान सूर्य का प्रकाश सीधे आएगा। ये हमारे विज्ञान और वास्तुकला का नमूना है। और हम कितना वर्णन करें, वो खुशी मतलब बताई नहीं जा सकती। भव्य भवन बन रहा है और इस कदर उसकी नींव और भवन की मतलब सुंदरता और सक्षमता बन रही है कि अगर कभी कोई प्राकृतिक आपदा है, भूकंप आए या कभी भविष्य में मां सरजू का मन बदल जाएगी, घूम जाएंगे उधर से, तो ही मंदिर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। मां सरजू की धारा भी घूम जाएगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। गर्भगृह के चौतरफा 14 मीटर चौड़ा वो दीवार, एक पत्थर की दीवार, आर्टिफिशियल रॉक, जो कि समय के साथ वो पूरा पत्थर बन जाएगा समय के साथ। और बाहर की तरफ 12 मीटर चौड़ी दीवार बन रही है, वो काफी गहराई से बन रही है। तो मंदिर की सुरक्षा और उसके लिए कोई पूछना ही नहीं है, सुंदरता तो भव्य है बिल्कुल। और हम चाहेंगे, पूरे हिंदू जनमानस से विश्व हिंदू परिषद का आग्रह भी है, हर प्रदेश हर जिले में भगवान राम का बुलावा पहुंच भी गया है अक्षत के रूप में। हमारे यहाँ गाजीपुर भी भगवान रामलला का अक्षत आया हुआ है, उसके बारे में जरा। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ बिल्कुल। वो अक्षत घर घर बांटा जाएगा, प्रत्येक घर को जाना है। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में यह अभियान चलेगा। हमारे कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद, संघ, भाजपा या जो भी हिंदू सनातनी हैं, सब लोग लग के उसको हर घर को, मंदिर को पहुंचाएंगे। वो अक्षत एक तरह से भगवान राम का निमंत्रण है आपको। जैसे पहले लोग हल्दी देते थे ना, तो ये अक्षत हल्दी या घी में लपेट के आया हुआ है, शुद्ध घी और हल्दी से लेप करके। वो निमंत्रण है, उसमें 2 निमंत्रण निहित है। एक तो यह है कि 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान की, उस दिन देश के हर गांव, हर घर में जहां भी मंदिर है, उस मंदिर पर भव्य आयोजन हो। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे आप सुंदरकांड पढ़िए या हर कीर्तन ही करिए, कुछ भी करिए। जब प्राण प्रतिष्ठा का समय 11 बजे से 1 बजे के बीच में, तो 11 से 1 के बीच में आप हर प्रत्येक मंदिर पे, हर व्यक्ति जो जहां है वहीं पास के मंदिर पे जाए। 11 से 1 वहां मंदिर पे हर कीर्तन भजन करिए। पूरा देश राममय होना चाहिए उस दिन, और ये सभी जनमानस की इच्छा है। ये किसी संगठन का आदेश नहीं है, पूरे जनमानस की इच्छा है। ये लोग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आज से। और विश्व हिंदू परिषद का प्रयास है कि जो भी गांव के बड़े मंदिर हो, वहां एक टीवी स्क्रीन लगा के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाया जाए। हर गांव में, पूरे देश के हर गांव में प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाया जाए। वो इसलिए किया जाएगा कि सब लोग अगर 22 तारीख को अयोध्या पहुंच जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गांव से ही उनका दीदार करें, गांव से ही दीदार करें, और गांव के, देश के किसी गांव का कोई भी मंदिर सुनसान न रहे उस दिन। उस दिन हर मंदिर पे भव्य कार्यक्रम होना चाहिए। जो जितना सक्षम है, जितना व्यवस्था कर सके करे। और शाम को उस दिन भव्य दीपावली मनानी है। आपको अपने घर में कम से कम 5 दीपक, अधिक से अधिक जितना आप कर सकें। ये भगवान राम की प्रतिष्ठा का सवाल है, आपके स्वाभिमान का सवाल है, ये पूरे देश के स्वाभिमान का सवाल है। विनोद जी, पूरी दुनिया
देखना चाहती है उस दिन को। लेकिन एक वो समय था जब रामलला टेंट में थे और जिस पुरुषोत्तम श्री राम को पूरी दुनिया चाहती है, उस भगवान के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। लेकिन क्या कभी ऐसी पीड़ा का भाव भी होता है कि यार जिस भगवान राम के जिस देश में हम आज विराजमान है, उनको साबित करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, वरना अगर कोई दूसरा देश होता तो ऐसा नहीं होता। जो आज की अगर मैं बात बताऊं तो एक पीड़ा मन में तो होती है कि उस टेंट से निकल के रामलला विराजमान होंगे। मैं किसी भी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, किसी जाति वर्ग की, लेकिन हिंदुओं को वो लड़ाई लड़नी पड़ी। दुर्भाग्य की बात है और ये दुर्भाग्य सदियों से हमारे साथ रहा है। हमारा देश, अब मैं फिर एक बार कहूंगा कि चूंकि सहिष्णु है हिंदू बहुत ज्यादा, इसी का नाजायज फायदा तमाम सरकारें और समाज उठाता रहा है। जिसका धर्म यही धर्मांतरण का मुद्दा आ रहा है जी, बार-बार। हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, इसका ही परिणाम है। लेकिन आज उस स्वप्न को जो देखा आपने धरातल पे वो साकार हो गया। वही नहीं, आप एक चीज और गौर करिए, रामलला जब तक टेंट में रहे, मैं ये कह सकता हूं देश दरिद्र रहा। आपने सुना था ना कि सेना के पास 10 दिन से अधिक का सामग्री नहीं है, सेना के पास जैकेट नहीं था, सेना के पास हथियार नहीं थे, मिसाइल्स नहीं थी, उड़ने के लिए जहाज नहीं थे। मतलब देश एक तरह से दरिद्र था। जब तक भगवान राम टेंट में थे, देश भी टेंट में था। भगवान राम जैसे जैसे भव्यता को प्राप्त कर रहे हैं, आज देश हमारा पूरा वैसे ही भव्यता को प्राप्त कर रहा है। आज विश्व में फिर से पुनः सोने की चिड़िया बनने के मतलब कगार पे है। आज विश्व भारत की सुनता है, आज विश्व में भारत का एक मान है। तो ये भगवान राम का मान जैसे बढ़ा है, पूरे देश का मान बढ़ा है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि भगवान राम ही राष्ट्र हैं। और एक बात और कहना देना चाहूंगा, ये विषय हमारा नहीं है, राजनीति कहीं न कहीं से आई जाती है। जिसने भगवान राम को टेंट में रखा, वो आज पुनः वो खुद टेंट में, हाँ, टेंट में जाने को तैयार है। रामलला की आपने बात की और आपकी टीम भी जाने वाली है, पूरी तैयारी है। जी, देखिए इसके लिए पूरे देश में निमंत्रण गया है और जाएगा। दरअसल एक साथ सबको बुलाना संभव नहीं है, अयोध्या की एक क्षमता है, पूरा देश एक साथ उतर जाएगा तो बहुत ही दुर्व्यवस्था हो जाएगी। हर कोई जाना चाहेगा, हर कोई जाना चाहेगा, तो इसलिए सबके लिए एक तिथि निर्धारित की गई है। जैसे हमारा विभाग गाजीपुर और जौनपुर है, तो हमारे लिए 30 जनवरी का डेट मिला हुआ है। 30 जनवरी को गाजीपुर से जितने लोग चलना चाहें, हजारों लाखों की संख्या में, मनाही नहीं है, समय दिया गया है, जिसमें गाजीपुर के जिम्मे 30 जनवरी का दिन आया हुआ है। 30 जनवरी को जितने लोग चलना चाहें, वहां रहना खाना सब निःशुल्क, विश्व हिंदू परिषद की व्यवस्था है। आप जितने लोग चलना चाहें चलिए, वहां खाट, कंबल, वो टेंट, मकान जो भी है, सारी व्यवस्था संगठन करेगा। आपको कोई असुविधा नहीं होगी, भोजन पानी सारी व्यवस्था है और आपको भव्य दिव्य दर्शन कराया जाएगा। सरयू स्नान करिए और अगले दिन आप पुनः अपने घर को वापस आइए। तो ऐसे हर जिले को कोई न कोई तारीख मिली है। हमारे जिले गाजीपुर को 30 जनवरी को मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं हर जिले वासियों से, आप लोग तैयारी करिए, 30 जनवरी को जरूर चलिए और अपने रामलला का दीदार करिए। विनोद जी, विश्व हिंदू परिषद ने भगवान राम के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी है। अगर इससे पहले की जो सरकारें थी, अगर हम आपसे पूछें, क्या वो देख नहीं पाई? बाद में जब भाजपा की सरकार आई तो हम कहें मोदी जब प्रधानमंत्री हुए, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या इन्होंने वो काम किया या वो सरकारें भी वो कर सकती थी, या फिर राजनीतिक ये परिदृश्य नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उसको राजनीतिक माहौल ही देना था कि नहीं इसे और आगे तक किया जाए, अगर मैं पूछूं? नहीं, देखिए विषय सही कह रहे हैं, राजनीतिक हो गया, हमारा कोई मतलब नहीं इस पे बोलने का, लेकिन ये सत्य है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं, वो मैं सीधे तौर पे मुस्लिम परस्त कर सकता हूँ, हमसे कोई उनको चिढ़ थी। हिंदुत्व के बारे में मतलब एक नहीं हजारों उदाहरण ऐसे हैं, वो गिनाने में बहुत समय लगेगा, जहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है और केवल मुस्लिम परस्ती तुष्टीकरण यही किया गया है। तो इसकी पहले की सरकारें जो थी उसमें तो संभव ही नहीं था, सोचना भी पाप था। अब जरूर सरकार हमारी जो आई है
वो सबको साथ लेके चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि किसी का वो विरोध करती है। वो सभी जनमानस का साथ लेके चलनी है, लेकिन हिंदुओं का भी सम्मान इस सरकार में है और रहेगा। किसी का विरोध नहीं है। हमने इस्लाम का विरोध नहीं किया है। उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनके आतंकवाद का विरोध करते हैं। ईसाइयों का विरोध नहीं है, वो अपना धर्म का काम करें, कोई मनाही नहीं है। वो आके अनावश्यक घुसपैठ करेंगे, तोड़-फोड़ करेंगे, हमारे गरीब मतलब सीधा-साधा सपाट लोगों को तोड़ के अपने यहाँ जोड़ेंगे, ये गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। और इस्लाम में तो तमाम लैंड जिहाद, लव जिहाद, कौन-कौन जिहाद है, वो हर तरह से मतलब ये प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। कुछ नेता ऐसे हैं, अगर हम आपसे कहें, जो कि सोशल मीडिया पे ये बयान भी देते हैं ना कि अगर विश्व हिंदू परिषद जो है, आज के समय में जो लोग जुड़ रहे हैं वो सभी गुंडे हैं। नहीं, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद में कौन गुंडा है? एक भी तो कहीं माफिया डॉन आपको नहीं दिखेगा जिसके ऊपर कोई 200-400 केस हो, लदे हो या कोई जेल में हो। एक भी बता दीजिए। विश्व हिंदू परिषद का कोई जिलाध्यक्ष हो, विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता हो जो कई साल से जेल में बैठा हो, ऐसा तो कोई नहीं है। दबंगई बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। आज जितनी शांति से हम चल रहे हैं, हम अपनी खुशियां भी उतना उत्तेजना से नहीं मनाते हैं। जैसे राम मंदिर का निर्णय आया, हम लोग एकदम बिल्कुल शांत रहे। शिलान्यास हुआ, हम लोग कहीं उठा पटक नहीं, कहीं कोई पटाखा नहीं फोड़ा। हम घर में खुशी मनाते हैं। और हिंदू तो शुरू से सहिष्णु रहा है, कभी कोई उत्पात नहीं करता है। अगर हिंदू दबंग उत्पात करने वाला होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। अखंड भारत पे आप लोगों ने काफी सारा काम भी किया। हम चाहेंगे अखंड भारत के उस स्वरूप के बारे में आप बताएं। आखिर विश्व हिंदू परिषद का वो स्वप्न क्या है अखंड भारत के लिए? जी, हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे मनीषियों ने, जब भारत 1947 में 14 अगस्त की रात में बंट गया, तो एक प्रण लिया था कि भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। एक कविता भी है अटल जी की, 15 अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। वो रावी नदी पे ही संगठन के लोग इकट्ठा हुए और वहां प्रतिज्ञा की कि हम भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। तो उसी प्रतिज्ञा को लेकर हम लोग हर साल 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाते हैं। अब उस समय के लोग तो रहे नहीं, लेकिन ये परंपरा इसलिए चली आ रही है कि हमारी नई पीढ़ी जो आ रही है वो इस इतिहास को जाने, इस प्रतिज्ञा को याद करे कि हमें भारत को पुनः अखंड बनाना है। और इसलिए हम लोग 14 अगस्त की तारीख को हर साल अखंड भारत दिवस मनाते हैं। और इस साल तो हम लोग साप्ताहिक कार्यक्रम मनाए, जिले पे भी हुआ, हर प्रखंड में हुआ। तो ये एक उद्देश्य है अपने आने वाली नई पीढ़ी को, युवा वर्ग को बताना कि हम अखंड थे और पुनः अखंड बनेंगे। और इसके लिए जो भी बलिदान होगा, जो भी करना होगा, हम वो सहर्ष करेंगे। एक अखंड भारत का स्वप्न देखा है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी से खास मुलाकात। इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की, धर्मांतरण का भी वो मुद्दा इन्होंने उछाला, क्योंकि इन्होंने गाजीपुर जनपद में वो किया भी है। आज एक खास मुलाकात, और इन्होंने वो बातें साझा की। अयोध्या पर, राम मंदिर पर भी बहुत सारी बातें हुई। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका।